अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से हो रहा है भाई, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से हो रही है, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग से। तो बेसिकली ये हमारा हो रहा है, इसके बॉटम की बात हो रही है, उसके टॉप की बात हो रही है, ठीक है। ये द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एलिवेशन कितना होगा 30 डिग्री होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये फिगर बनेगा आपका, ठीक है, समझ है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, मतलब इस टावर की बात हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, टावर देखो, ठीक है, टावर बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर। समझ रहे फिगर यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर देखो बेसिकली क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग बोल रहा है ना, तो फ्रॉम बिल्डिंग का टॉप यही होगा, यही तो होगा आपका बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो बेसिकली हम टॉप ऑफ बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन यही ऐसे तो निकालते हैं, क्योंकि हमारा टॉप ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालते हैं, ऊपर की तरफ जाता है, और डिप्रेशन कैसे जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो इसका मतलब टावर बड़ा होगा, टावर यहाँ पर क्या होगा, टावर का टॉप ये होगा, बॉटम ये होगा। तो बात समझ आई। ये फिगर थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं, यहाँ पर हमारा कह रहा था शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की जैसे है, सेकंड वाले की जैसे है। द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपना टावर है, ठीक है, टावर की लंबाई 30 मीटर है। अब इसका कुछ शैडो रहा होगा यहाँ पर, ये शैडो होगा, कुछ शैडो होगा। लेकिन अब यहाँ पर शुरू शुरू में तो ये 30 डिग्री था, नहीं, शुरू शुरू में तो 60 डिग्री था, लेकिन जैसे शैडो बढ़ा, अब इसकी लंबाई कितनी होगी 30 डिग्री होगी। समझ रहे हैं आप। अब ये लंबाई कितना हो रहा है 30 मीटर हो गया, ये कितना लंबाई बढ़ा, इसका शैडो कितना बढ़ा है 30 मीटर इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ 30। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये दोनों क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इज, अरे ये 30 मीटर, ये नहीं मालूम है हमें, इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो फिगर बन जाएगा तुम्हारा, एक तो ये 60 डिग्री होगा, ये एच होगा, ये एक्स होगा, ठीक है। एक दूसरा वाला बनेगा, ये 30 डिग्री होगा, तो ये एक्स प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, ये एच हो जाएगा। समझ आए। फोर्थ हो गया, फाइव वाला देखो यहाँ पर। हाँ फाइव वाला देखो यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन, फाइव वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए 80 मीटर हाई हाई ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए 80 मीटर हाई ट्री, तो बेसिकली ये 80 मीटर ट्री है, यहाँ पर आपका बर्ड जो है बैठा है, यहाँ पर बर्ड बैठा है, ठीक है, ये बर्ड है। अब आगे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई पॉइंट है। तो वो क्वेश्चन को बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड इज 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से आप एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। The bird is flying is horizontally such that its height from the ground remains same। अब ये उड़ना चालू किया यहाँ से,
उड़ना चालू करा, लेकिन इसका जो हाइट है वो सेम है ग्राउंड से, ठीक है। ये ऐसे उड़ रहा, अब इसकी हाइट सेम है। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द, अब ये 30 डिग्री हो जा रहा है, सपोज यहाँ कहीं पहुँचा यहाँ पे, अब इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड। अब देखो ये वाली, यही इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो भी बराबर क्या होता है एस अपन टी। तो अगर ये वाली डिस्टेंस अपने को मालूम पड़ जाए, ये वाली डिस्टेंस, टाइम तो अपने को मालूम है 2 सेकेंड है, अगर ये वाली डिस्टेंस मालूम पड़ जाए, ये वाली डिस्टेंस, तो हम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपन टाइम से इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो बेसिकली अपने को सिर्फ ये डिस्टेंस निकालनी है, अब वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा दो ट्रायंगल बन गया, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, तो ये भी 80 हो जाएगा। अब तो ये 30 डिग्री है, ठीक है, समझ गए। अगर ये इसको हम s मान लेते, ये डिस्टेंस s है तो ये भी s ही होगा, ठीक है। और इसको हम क्या मान लें, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस s हो जाएगा, ठीक है। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो यहाँ पर, हाँ ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं अगर हम, तो ये वाला ट्रायंगल अपने कितना होगा, ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है, ये 80 है, क्योंकि ये 80 है ना, देखो ये 80 है और ये x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल से x की वैल्यू निकाल के इसमें ले जाकर रख देंगे। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर x रखोगे, x की वैल्यू, अब यहाँ पर सिंगल अननोन बचेगा s, और जैसे यहाँ सिंगल अननोन बचेगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लाइट हाउस 75 मीटर लाइट अबव सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है भाई। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस, सपोज हमारा ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये 75 मीटर है। अब यहाँ पर कोई सपोज इंसान खड़ा हुआ है, अब ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, सपोज यहाँ पर कोई शिप है, एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, ठीक है। वही बन रहा है यार ये सन वाला, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है यहाँ से, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये अपना हो रहा है। तो ये वाला 45 होगा और ये वाला कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। 30 if both ships are in the same direction of the lighthouse and just behind the each other, then find the distance between these two ship। तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस अपने से पूछ रहा है, इन दोनों सीप के बीच का डिस्टेंस अपने से पूछ रहा है। कह रहा है देखो, इफ बोथ शिप्स आर इन द सेम डायरेक्शन द लाइट हाउस आर जस्ट बिहाइंड विथ ईच अदर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप। तो इन दोनों, ये दोनों जो शिप है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बतानी, तो इसको हम डिस्टेंस एक्स मान लेंगे, ये वाई मान ले। अब देखो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही होगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लेंगे, ये हमारा 45 है, ये 75 है और ये y है, एक ट्रायंगल बड़ा वाला आ जाएगा अपना। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और जैसे हमें y की वैल्यू पता चलेगी, यहाँ पर x प्लस वाई होगा ना, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस वाई होगी, ये तो 75 ही रहेगा। अब जैसे हम यहाँ देखो, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, अब ये पूरा सिंगल अननोन में बदल जाएगा। अभी तो यहाँ पर डबल अननोन है, लेकिन हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो, अब ये वैल्यू यहाँ पे लगे रखेंगे, अब ये सिंगल अननोन में बदल जाएगा, और जैसे सिंगल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तुरंत बता देंगे, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज एवर अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स अपोजिट टू द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये ब्रिज है और ये रिवर है, रिवर के किनारे जो है बैंक है, दो बैंक मतलब उसी का किनारा बोलते हैं। इन दोनों बैंक का जो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, ये 30 डिग्री हो रहा है और 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ये ब्रिज है बीच वाला,
और इस ब्रिज से इस नदी के इस किनारे का और इस किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। ये ब्रिज इज सेट हाइट 3 मीटर, अभी ब्रिज की हाइट इसने दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। देन फाइंड विड्थ ऑफ द रिवर, अपने को ये रिवर पूछ रहा है, तो बेसिकली अगर हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई क्या होगा, यहाँ पर x प्लस वाई हमारा जो हो जाएगा विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगा। बताओ आपकी बात समझ आई, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री यहाँ से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल से, क्योंकि ये 3 मीटर है, इस वाले ट्रायंगल से हम y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ 8 नंबर यहाँ पर देख लो, a person standing on deck of ship 40 meter above the top of certain angle of elevation from the top of hill is 60 degree and the angle of depression from the base of hill is 30 degree, find the height of the hill। तो यहाँ पर कह रहा कोई पर्सन है वो डिक पे खड़ा है, सपोज ये उधर डिक बोलते हैं वो जहाज की जो होती है, ठीक है, जहाज का वो जो होता है वहाँ पे खड़ा, ये सपोज यहाँ पर ये कोई जहाज है, तो ये 75 मीटर मतलब पानी से 40 मीटर की ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कोई हिल है, पहाड़ी है, ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल इज, मतलब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से एंगल ऑफ इसका बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है 30 डिग्री। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी देखो हमने ये किया है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बिल्डिंग वाला है, ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया समझ लो, बट सिर्फ डेटा का चेंज है, ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ डेटा बदला हुआ है, बाकी सब कुछ चेंज है। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल बना है अपना, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, तो ये पूछ रहा है अपने को, अगर ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, इसको हम x मान लेते, इसको हम y मान लेते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल से देखो यहाँ से एक ट्रायंगल निकल के आएगा हमारा, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, और ये y है और ये x हो गया, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल से देखो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, और ये 14 है और ये y है, तो यहाँ से हम क्या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही अननोन है, और y की वैल्यू जैसे निकाल पता चलेगा हम इसमें ले जाकर रखेंगे, हमारा फिर से सिंगल अननोन है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए, तो 14 प्लस x जो हमारा ये क्या है, हिल की हाइट है। बताओ यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन आपका, ठीक है। कम से कम इस वीडियो को मतलब 2-3 बार देखोगे ना, तो ये एक बात समझो, तुम्हारी टाइम बहुत बचाएगा, और यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो है मतलब वो फिगर बनाना बता रहा हूँ, और फिगर एक बार आपको बनाना आ गया तो सोल्यूशन तो आप कर ही लोगे, खुद ही मन से कर लोगे। 9 नंबर यहाँ पर देखो, फ्रॉम टॉप ऑफ, यहाँ पर देखो 9 नंबर कह रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस एंड रूफ ऑफ द हाउस आर, तो बेसिकली यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रूफ हाउस बोल रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बोल रहा है, इसके बॉटम का बोल रहा है पहला चीज, और इसके बेस का बोल रहा है, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो 45 है और ये 60 है, ये हो गया अपना, ये हाउस है, ये इसका टॉप है, ये इसका बेस है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वो टावर है, टावर से हम इसके एक बार टॉप का देख रहे हैं, एक बार हम बेस का दे रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये एंगल है तो ये 60 बन जाएगा, बताओ
इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं। अब देखो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ हमें दिया हुआ है यार, टावर की हाइट दी है, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 60 मीटर हाई। तो ये 60 दिया, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये 60 - x हो जाएगा, इसको ये y हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारा क्या दो दो ट्रायंगल बन, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या बनता है, ये वाला ट्रायंगल, ये x हो गया और ये y हो गया और ये 45 डिग्री है। ठीक है। यहाँ से देखो ये वाला ट्रायंगल निकाल लेंगे, बड़ा वाला। तो बड़े वाले ट्रायंगल की इसकी हाइट तो 60 मालूम है ना, ये पूरी हाइट 60 है ना, ये 60 डिग्री है और ये वाई है। तो यहाँ से हमें, यहाँ पे सिंगल अननोन है, इस वाले ट्रायंगल पे सिंगल अननोन, यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे और वाई की वैल्यू ले जाके यहाँ पर रखेंगे। अब जैसे ही वाई की वैल्यू रखेंगे सिंगल अननोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंगल अननोन में जैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें बताना क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ द, हाँ तो बेसिकली वाई की वैल्यू निकालना था बस, ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर देखो यहाँ पर। Two poles are equal heights are standing opposite to the each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the, देखो ये तुम्हारा रोड है और रोड के किनारे दो पोल्स खड़े हुए हैं, ये मतलब खंभे जिसको बोलते हैं। और इसके यहाँ किसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, और दोनों की हाइट सेम है, ये एच है तो ये भी एच है। और नहीं, टू अपोजिट ईच अदर अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अब देखो ये 80 मीटर पूछ रहा है, तो यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये 80 मीटर दिया है, तो अगर ये एक्स है तो ये 80 - x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, और लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल चांसेस है, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। 11 नंबर देखो कह रहा, 11 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर। यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। कह रहा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट्स के हैं। ठीक है। अब ये रोड के किनारे हैं। ठीक है। अब कह रहा है फ्रॉम पॉइंट बिटवीन द रोड के बीच में कहीं कोई पॉइंट है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर के, इस पोल के और इस पोल के, वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। और रोड की जो लंबाई है वो 80 मीटर दी गई है, तो अगर ये 80 - x है, ये x है तो 80 - x हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये 80 - x है, ये 60 डिग्री है, ये h है। यहाँ पर देखो ये 30 डिग्री है, ये h है, ये x है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, इसके x के टर्म, और यहाँ पे मतलब दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका सब डिटेल में सोल्यूशन देख लेना होगा खुद से। 11 नंबर तक करा, from top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its pole is 45 degree। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो पक्का भाई साहब, फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर छोटा होगा, तभी तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसके टॉप से देखा जा रहा है, इसके एंगल ऑफ, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करा, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ केबल टावर, बड़ा होगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है ना। तो ये हो गया, इस बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो होगा, तभी तो आएगा बड़ा ये वाला टावर बड़ा होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा।
और इसके बॉटम का एंगल ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर इज 60, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, और फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है। देखो बिल्डिंग के टॉप से देखे, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ये टावर के टॉप का और बॉटम का, ये 60 डिग्री है 45 डिग्री है। बताओ, अब यहाँ पर हमारे देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो एक ट्रायंगल ये हो गया अपना, ये ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। दोनों ट्रायंगल को बाहर अगर हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 45 है, ये 7 है, अगर इसको हम x मानते हैं तो इसको x मानते हैं तो ये भी x ही होगा। ठीक है, और ये सेवन है तो ये भी 7, इसको हम y मान लेते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है। अब ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर देखो, ये वाला ट्रायंगल कितना है 60 डिग्री है ना, ये y हो गया, ये x हो गया। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल एंगल में x की वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ पे ले जाकर रखेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे ले जाकर रखेंगे तो ये हमारे सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भाई ये बचेगा y सिर्फ, तो y की वैल्यू सिंगल एंगल में कन्वर्ट होगा, हम उसको निकाल लेंगे।